जैसा कि अभी क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोगों ने सॉल्व किया, अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके सामने है, यह भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को भी हम सॉल्व करेंगे और जीरोस को फाइंड आउट करेंगे और उन जीरोस को फाइंड आउट करने के बाद उनके रिलेशन को देखेंगे कि जीरोस का क्या रिलेशन है और उनके कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। वी हैव px इक्वल टू 2√3x² माइनस 5x प्लस √3। जैसा कि आप लोगों को पता है कि px अगर हमें जीरोस फाइंड आउट करना है तो हमारे पास जो दिया हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा वह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हमेशा किसके इक्वल होगा? जीरो के इक्वल होगा। तो हम सबसे पहला काम यह लिख देते हैं, देन 2√3x² minus 5x plus √3 is also equal to 0। अगेन अब हमारे पास यह जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हम फैक्टराइजेशन करेंगे और फैक्टराइजेशन करने के बाद उसके जीरोस को फाइंड आउट करेंगे और जीरोस को फाइंड आउट करने के बाद उनके रिलेशन को जानेंगे। तो जैसे आपको पता है a इंटू सी टर्म, तो a इंटू सी को अगर हम देखें तो 3 2 6 आएगा, क्योंकि √3 का मल्टीप्लाई जब √3 में होता है तो वह 3 को इंडिकेट करता है और 2 है यानी 3 इंटू 6। तो हमें एक ऐसा फैक्टर ढूंढना है, एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए। तो ध्यान दीजिएगा 2√3x² अगर 3 और 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 आता है हमारे पास, और 3 और 2 को अगर हम ऐड करें तो वो 5 के इक्वल आएगा, जैसा कि हमारे पास यहाँ मिड टर्म दिखाई दे रहा है। तो 2√3x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस √3 ये हम लिख सकते हैं, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई करने पे 6 आएगा और ऐड करने पे हमारे पास -3 और -2 को ऐड करेंगे तो -5 के इक्वल आएगा। इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है? तो कॉमन अगर देखा जाए तो हमारे पास कॉमन दिख रहा है √3। कैसे? क्योंकि अगर हम √3x² इसको ऐसे लिख सकते हैं तो हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3x माइनस 2x प्लस √3 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब देखिए अगर हम इसको इस टर्म में लिख रहे हैं तो हमारे पास इस पहले टर्म के लिए पहले दूसरे टर्म से क्या कॉमन हो सकता है? √3 कॉमन हो सकता है और x कॉमन हो सकता है। तो वही हम करेंगे, √3x कॉमन कर लिए, बचेगा क्या हमारे पास? 2x माइनस √3। क्लियर? इसमें से क्या कॉमन हो सकता है? इसका एक कोफिशिएंट अगर ध्यान दें तो हमारे पास 1 दिखाई दे रहा है और इसमें भी 1 होता है, तो -1 कॉमन कर लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? 2x माइनस कॉमन हुआ है तो माइनस बचेगा, √3 इक्वल टू 0। इन दोनों से कॉमन आपको टर्म दिखाई दे रहा है 2x माइनस √3, तो 2x माइनस √3 को ही कॉमन करेंगे, 2x माइनस √3 कॉमन, √3x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहां पे हमें एक पॉइंट को ध्यान देना है कि क्योंकि यह जो पॉलिनोमियल है वह हमेशा 0 की इक्वल है, तो हमारे पास जो भी फैक्टर फाइंड आउट होगा वह भी किसके बराबर होगा? जीरोस के बराबर होगा। और यहीं से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और वही x का वैल्यू इसके लिए और इसके लिए एक अल्फा को इंडिकेट करेगा और एक बीटा को इंडिकेट करेगा। तो हम यहां क्या करते हैं, when 2x minus √3 is equal to 0, then 2x is equal to √3, x is equal to √3/2। एक हमने x की वैल्यू फाइंड आउट की और यह हमेशा इंडिकेट किसको करेगा? अल्फा को, क्योंकि दो जीरोस का है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे दो हमारे पास जीरोस फाइंड आउट होंगे। एंड when we take √3x minus 1 is equal to 0, then we got √3x is equal to 1, x is equal to 1/√3।
यह हमेशा किसको इंडिकेट करेगा? बीटा को। यह अल्फा और बीटा ये दोनों फाइंड आउट हो गए। अब हमारा काम क्या है? सबसे पहला काम यह इनके जीरोस के रिलेशन को याद करना है। और जीरोस का रिलेशन किस टाइप का है? फर्स्ट द सम ऑफ द जीरोस एंड सेकेंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। ये दो पॉइंट को हमें याद रखना है। अगर हम सम ऑफ द जीरोस की अगर बात करते हैं तो उसमें हमें यह याद रखना है जो हमारे पास दो जीरोस फाइंड होंगे अल्फा और बीटा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। अल्फा प्लस बीटा हमेशा इंडिकेट करता है जब हम दिए हुए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का कंपेयरिंग करते हैं। और कंपेयरिंग किससे करेंगे? उनके कोएफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए हम कंपेयरिंग करेंगे। तो हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपके सामने यहाँ पे लिखा गया था पिछले क्वेश्चन में, ax² प्लस bx प्लस c। और यहीं से हम क्या करेंगे? इसकी भी कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने के बाद ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे हमारे पास a इक्वल टू क्या मिलेगा? 2√3। क्यों? क्योंकि x² का कोएफिशिएंट है, तो यहां से हमने 2√3 फाइंड आउट कर लिया a की वैल्यू। b इक्वल टू -5 वी राइट हियर, एंड c इक्वल टू √3। यह एक कांस्टेंट टर्म है। यह हमने क्या किया है? इनको फाइंड आउट कर लिया है आफ्टर द कंपेयरिंग बाय द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। नाउ अब हमारे पास क्या करना है? इनके रिलेशन को देखना है। तो रिलेशन के लिए आपको पता है, पहला द सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा हमारे पास क्या है? √3/2 प्लस 1/√3 इक्वल टू माइनस b। b की वैल्यू हमारे पास -5 ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, बाई a की वैल्यू 2√3। सॉल्व करते हैं, इनका एलसीएम 2√3, √3 3, 2 2 1 2, 5 2√3। ये आपको सॉल्व करने तो आता होगा, नहीं आता है तो ये भी हम बता देंगे आपको। 3 to 5 2√3 इक्वल टू 5 2√3। ये हम देख रहे हैं इधर का जो टर्म बताता है यह कोएफिशिएंट को दर्शाता है, कोएफिशिएंट टर्म को दर्शाता है। तो कोएफिशिएंट -b/a इनके रिलेशन को बता दिया, और अल्फा प्लस बीटा यह इनके जीरोस के रिलेशन को बता रहा है। तो पहला हमने फाइंड आउट कर लिया द सम ऑफ द जीरोस, सेम एज नंबर 2 प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। अल्फा की वैल्यू आपको पता है ये क्या है? √3/2 एंड बीटा 1/√3। c की वैल्यू √3/2√3, a की वैल्यू √3 से √3 कैंसिल, क्योंकि इनका जब हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसे टर्म फाइंड आउट होंगे जो कॉमन होंगे न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, तो उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। 1/2 we got the relation alpha into beta and coefficient √3 cancel out 1/2। अल्फा इंटू बीटा से हमने फाइंड आउट किया 1/2 और उनके कोएफिशिएंट यानी c/a से हमने फाइंड आउट किया 1/2। दैट्स मींस लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। जीरोस का रिलेशन भी हमने देखा और उसके साथ साथ उनके कोएफिशिएंट का भी रिलेशन देखा, और दोनों क्या है? इक्वलिटी को दर्शा रहे हैं। ओके, थैंक यू।